देखो डाल्टन लॉ में क्या समझना है, हाँ। पहले मैं एक इसका स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर अपन डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है? तो साथ में लिखते चलिएगा। हम लोग बोल रहे हैं कि डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ द टोटल प्रेशर, द टोटल प्रेशर, आप लोग भी लिखते चलना, प्रेशर ड्यू टू अ मिक्सचर ऑफ non reacting gases is equal to the sum of individual partial pressure of each gas, partial pressure of each gas। बात समझ में आ रही है? क्या बोलता है कि हमारे पास मान लीजिए एक चैम्बर है, इसमें रखा हुआ है बहुत सारे गैस, ठीक है, ए बी सी डी, मान लीजिए 4 टाइप के गैस का मिक्सचर है। तो हम बोलेंगे इस पूरे गैस का प्रेशर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर प्रेशर, टोटल जो प्रेशर होगा वो होगा प्रेशर ड्यू टू ए गैस प्लस प्रेशर ड्यू टू बी गैस प्लस प्रेशर ड्यू टू सी गैस और प्रेशर ड्यू टू डी गैस। अगर 4 है तो चारों का सम ले लीजिए। इसको बोलते हैं बेटा पार्शियल प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर मतलब क्या हो गया कि केवल उसकी वजह से, उस गैस की वजह से कितना प्रेशर है, प्लस दूसरे गैस की वजह से कितना प्रेशर है, प्लस तीसरे गैस की वजह से कितना प्रेशर है, चौथे गैस की वजह से कितनी प्रेशर। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई है? बोलो बोलो बोलो। हाँ। आयुष, सब लोग बोलो, आयुषी वगैरह सब लोग बोलो। इतनी बात समझ में आई है बेटा? हाँ। ध्यान रखिएगा एक बात, यहाँ पे लिखा था मैंने कि नॉन रिएक्टिंग गैसेज होने चाहिए। कैसे गैस होनी चाहिए? नॉन रिएक्टिंग गैस। अगर गैस, हाँ जी बोलो। टोटल प्रेशर, क्या बोल रहा है? मेरी आवाज अटक रही है कि खाली उसी की आवाज अटक रही है? आयुष की? आयुष। हेलो सर, मेरी नहीं अटक रही तो आ रहा है, सुनाई पड़ रहा है। बोलता है टोटल गैस ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए कंपोनेंट, बी कंपोनेंट, सी कंपोनेंट, सबका सम। ठीक है, ये बताया डाल्टन ने। और डाल्टन ने एक और बात बताया, बोला ये जो पार्शियल प्रेशर है ना, इसका भी कैलकुलेशन हम आपको बताएंगे। कि जैसे बोला कि पार्शियल प्रेशर ऑफ, यहां पे लिखता हूं, पहले कंडीशन आपको ध्यान में रहेगा ना कि नॉन रिएक्टिंग गैसेज होने चाहिए। देखिए रिएक्टिंग गैसेज में क्या प्रॉब्लम है कि हो सकता है कि हम 2 गैस लिए, रिएक्ट होके एक बन गया, कुछ और बन गया। मान लीजिए कार्बन लिया, ऑक्सीजन, कार्बन तो गैस नहीं है, सॉरी। मान लीजिए हमने 2 गैस लिए होते, कोई भी गैस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, और मान लीजिए वो बन गया है वेपर, तो वेपर एक गैस बन गया H2O का। समझ रहे हो? तो 2 गैस की वजह से जो प्रेशर था वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब तो एक गैस बन गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रिएक्टिंग गैसेज नहीं होनी चाहिए, आपस में सब नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, तब ये कहानी चलेगी। ठीक है, तो कंडीशन आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि सर ये जो आपने पार्शियल प्रेशर बताया, इसके बारे में बताइए कुछ। तो पार्शियल प्रेशर बताता हूं क्या होता है। बोलता है पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू होता है बेटा मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इनटू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर। क्या बोला? जी पढ़ा। हाँ, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन याद है आपको, पढ़ाया था मैंने कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, याद है? मोल फ्रैक्शन को ऐसे लिखते थे बेटा, जाई, मान लीजिए जाई ऑफ ए लिखते हैं इनटू टोटल प्रेशर। जाई मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए पार्ट डिवाइडेड बाय सारे मोल का पार्ट, Na, Nb, Nc, Nd। क्लियर होते चल रहा है? पार्शियल प्रेशर किसका निकाला हमने? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकाला। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कैसे निकलता है? तो आपने बोला कि सर उसका मोल फ्रैक्शन ले लीजिए और टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम बोले अच्छा बढ़िया है। तो बोले सर इसको प्रूफ करके बताइए, तो ये वाला बात को, ये वाला बात को प्रूफ करके बता सकते हैं? तो हम बोले हाँ जी प्रूफ बता सकते हैं। देखिए चलो आओ प्रूफ सिखाता हूं। तो बोलता है कि पी टोटल, ठीक है, पी टोटल इज इक्वल टू क्या बोला आपने बोला पीए प्लस पीबी प्लस पीसी प्लस पीडी होता है। हमने बोला ठीक है प्रूफ करके बताओ। तो आपने क्या बोला? आपने बोला सर इसका जाई ए ले लीजिए, इनटू क्या लेंगे? टोटल प्रेशर। फिर आपने बोला जाई बी ले लीजिए, एक्स जैसा दिख रहा है ये जाई बोलते हैं,
यहाँ पे क्या बोल देंगे, यहाँ पे बोलेंगे टोटल प्रेशर, जाई ऑफ सी एंड अगेन टोटल प्रेशर, जाई ऑफ डी एंड अगेन टोटल प्रेशर। क्या आप पीटी कॉमन ले सकते हो? क्या आपने देखा है जाई ए, जाई बी, जाई सी और जाई डी, ठीक है, जाई जाई बोलना बड़ा अजीब लग रहा है ना, एक्स ए बोल देता हूं, ठीक है। अब समझना बेटा, ये जो एक्स ए लिखा है इसके बदले आपने क्या अभी अभी बोला, आपने बोला कि सर एक्स ए का मतलब होता है एन ए बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी। हमने बोला ठीक है। एन जाई बी को क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे एन बी बाई वही सब बातें, एन ए प्लस एन बी सब कट हो जाएंगे प्लस होके। हाँ हाँ हाँ, बस 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 समझ तो तू गया। अब मैं इसको बार बार नहीं लिख रहा हूँ, डेल्टा लिख रहा हूँ। क्या आपको लग रहा है ऊपर में आ जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी, और नीचे तो बेटा हर जगह सेम ही था, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी, और बाहर में कौन है, पीटी। इधर भी कौन है बेटा, पीटी। क्या आपको लग रहा है कि पीटी इज इक्वल टू पीटी आ गया, देख तो। हाँ क्या ये इसका प्रूफ हो गया, डाल्टन लॉ का प्रूफ हो गया ये। नोट में अपन बोलेंगे कि इट इज नॉट वैलिड, इट इज नॉट वैलिड, हाँ, फॉर रिएक्टिंग गैसेज, रिएक्टिंग गैसेज। अगर गैसेज रिएक्ट कर गया ना बेटा तो कहानी ही बदल जाएगी, ठीक है। आप तो सोच के बैठे थे कि ये भी होगा ये भी होगा, और पता चला अंदर में दोनों मिलके कुछ और बन गए। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी कहानी में ये डाल्टन लॉ लागू नहीं होता। अभिषेक क्या लग रहा है, यस सर। छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए? मार दिया जाए। मार दिया जाए, पाप लगेगा तेरे को माता रानी का। अथर्वा इतना लेट कैसे हो गया तू? क्या अपन बात कर रहे थे, देखो आओ चलो हो गया। हम बोल रहे हैं कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू होता है बेटा पीए प्लस पीबी प्लस पीसी। तो आपने बोला कि सर दो का तो पता है हमको डायरेक्ट, कितना कितना 3 और 1, और टोटल प्रेशर था 10, मतलब पीसी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पीसी इज इक्वल टू आ जाएगा 6 एटीएम है। पीसी मतलब क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। तो बोलेंगे बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का तो फॉर्मूला दिया है उन्होंने, क्या दिया है कि जाई सी इंटू टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, पीसी होगा। तो आपने बोला सर टोटल प्रेशर हमको पता है, जाई सी आपको नहीं पता मान लीजिए, और ये भी वैल्यू आपको पता है, तो क्या आपको जाई सी की वैल्यू मिल गई 0.6। अब सोचो जाइसी का मतलब क्या होता है, जाइसी का मतलब होता है एन ऑफ सी डिवाइडेड बाई एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी होता है कि। तो आपको एन ऑफ सी नहीं पता, लेकिन टोटल मोल पता है आपको कितना है, 10 है। तो टोटल मोल मतलब नीचे यहाँ तो जी, तो एन ऑफ सी कितना मिल जाएगा बेटा, 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद 6 मोल। अब सोचो कि मोल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो होता है गिवन मास। मान लीजिए गिवन मास को W लिख देता हूं भाई, मोलर मास कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ था। इफ द मोलर मास ऑफ सी इज 2, तो नीचे क्या लिखते हैं, मोलर मास 2। तो बता वेट कितना आ जाएगा यहाँ से, वेट इज इक्वल टू 12 ग्राम। कोई दिक्कत हुई क्या इस बात को समझने में? नहीं। बेटा ये तो डाल्टन लॉ का है ही नहीं क्वेश्चन। बता दोनों गैस को मिक्स किया क्या कभी भी? नहीं किया। नहीं। तो कोई नहीं, पुराना कॉन्सेप्ट लगा लेना जो हमने पहले पढ़ा था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। दोनों बॉक्स का डिजाइन बना ले एक, मैं भी बताऊं क्या बना के। 2 कंटेनर है अपने पास, यहाँ पे एक दूसरा कंटेनर है। बोलता है दोनों का वॉल्यूम सेम है बेटा, ये भी वॉल्यूम वी है, यहाँ भी वॉल्यूम वी है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, ये भी टी और ये भी टी। एक में दिया हुआ है 44 ग्राम H2 और यहाँ पे दिया है 44 ग्राम CO2।
बोलता है कि प्रेशर बता दीजिए इन सेकंड, प्रेशर दिया हुआ है, सेकंड कंटेनर का जो प्रेशर है वो है 1 atm, ठीक है। तो बोलता है कि हमको बताइए कि इसका प्रेशर कितना होगा। तो पहले वाले सिचुएशन के लिए लिख देते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू N1 R1, R2 सेम ही होता है, T1। यहां के लिए क्या लिखेंगे, P2 V2 इज इक्वल टू N2 R T2। अब आपने देख लिया टेम्परेचर और वॉल्यूम भी सेम है ना? सेम है तो बाद में सेम लिख देंगे। हमने बोला कि पहले वाले का प्रेशर P1 बोल देते हैं, दूसरे वॉल्यूम तो दोनों जगह का सेम है तो V लिख देते हैं, N हमको नहीं पता तो N1 लिखते हैं, और यहाँ पे RT। सेकेंड वाले सिचुएशन के लिए P2 V, और यहाँ पे आ गया बेटा N2 RT। RT RT कैंसिल, V V कैंसिल, तो हम बोलेंगे P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। बेटा इसका नंबर ऑफ मोल निकाल ले तो ये गिवन मास है, तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा बता तो, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर 22। मास। तो यहाँ पे हाँ, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 22 आ जाएगा। सेकेंड वाले का भी निकाल ले, इसका 12 होता है, 1 44 कैसे 1, 44 और 12, अच्छा हाँ 44 1 ही होता है क्या, चल ठीक है 1 आता है। एक बार कैलकुलेट कर ले फिर भी, 16 32 32 और 12 44 करेक्ट। बस यहां से P1 की वैल्यू पता दी अपने को, नहीं नहीं P1 नहीं P2 की वैल्यू पता दी, तो P2 की जगह पे लिख दे 1। तो कितना आ जाएगा, P1 इज इक्वल टू 22 ATM, 22 ATM। कितना आ जाएगा, 22 ATM। आसान सवाल। ध्यान देना, ये सब चीजें मिक्स करके इसलिए दे रहा हूं ताकि आप समझ जाओ कि कहां पे डाल्टन लॉ लगेगा, कहां पे डाल्टन लॉ नहीं लगेगा। डाल्टन लॉ तब लगता है जब गैसेज को मिक्स किए जाते हैं। आयुषी आ रहा है समझ में? हाँ सर। अच्छा देखो, क्वेश्चंस जरूर करते चलना। क्वेश्चंस अगर आपने नहीं किया ना तो ये पक्का जैसे ही चैप्टर खत्म होगा ना उसके बाद सब गायब हो जाएगा दिमाग से कि सर क्या पढ़ाया था वो तो भूल गए। फिर आप बोलोगे कि सर केमिस्ट्री ना इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। ठीक है, मेहनत करोगे तो आपको फिर इंटरेस्टिंग लगेगा कि अच्छा ऐसे सवाल होते हैं, ये भी ऐसे करना होता है। सही बात है। ठीक है, करके देखो। केमिस्ट्री बहुत मतलब आगे चल के आपको लगेगा आसान, ठीक है, लेकिन ना शुरू से आसान लगे तो अच्छा है ना, क्यों एक दो चैप्टर हम बर्बाद कर दें। समझना, देख क्या हुआ, पहले एक चैम्बर था, एक चैम्बर में तुमने एक ही गैस डाला, कितना ग्राम, 2 ग्राम, 2 ग्राम तुमने गैस डाला, और ए नाम का गैस, ठीक है, ए नाम का गैस तुमने डाला। और क्या हुआ, तो बोला कि प्रेशर जब हम कैलकुलेट किए तो देखे कि 1 atm था। अब हम क्या किए, इसमें इसको रहने दिए इस गैस को, और इसके ऊपर से और डाल दिए भाई, ए तो यहाँ पे था ही, अब बी भी आ गया, बी आ गया। बी कितना डाला तुमने, 3 ग्राम, ये था कितना, 2 ग्राम। अब जब तुमने ये डाला और टेम्परेचर वगैरह को सेम रहने दिया तो अब देखा कि तुमने प्रेशर कितना हो गया, 1.5 atm। बोलता है ठीक है, तो इनका मोलर मास बता दीजिए, ए का मोलर मास क्या और बी का मोलर मास क्या, उनका रेशियो बताना है, क्या नहीं बताना है, रेशियो बताना है। देखो समझो बेटा, क्या हुआ, ये अकेले रहता तो ये एक ही एटीएम कंट्रीब्यूट करता, ये अकेले अगर होता तो एक एटीएम कंट्रीब्यूट करता, लेकिन टोटल तो 1.5 है। इसका मतलब है कि 0.5 एटीएम कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, बी। ये इसके क्या है, ये इसके पार्शियल प्रेशर है बेटा, पीए एंड पीबी, दोनों प्रेशर मिला के कितना है, 1.5। ठीक है, तो आपने बोला कि पीए अपॉन पीबी अगर हम निकाल लें तो कुछ बात बन सकती है शायद। पीए का मतलब क्या होता है, जाई ए साथ में टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय जाई बी साथ में टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कट गया, आपको मन करता है कि 1.5 लिख के कट करें तो आप लिख के कट करना। ओके, हम बोल रहे हैं ये वैल्यू हमको पता है, ये कितना है, 1/0.5। जाई ए का मतलब क्या होता है, हम बोलेंगे एन ए अपॉन एन टोटल डिवाइडेड बाई एन बी का मतलब क्या होता है, जाई बी का मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे एन बी अपॉन एन टोटल। अथर्वा शायद तुम्हें ये बात लग रही होगी कि सर ये सब कहां से ले आते हो सर, इसको एक्स लिखा हुआ है, इसको बोलते हो आप जाई, हाँ ये क्या बात है, लग रहा है क्या हाँ, ऐसा ठीक है। अथर्वा?
नो, आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें मैं समझ गया। मोल फ्रैक्शन बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। थोड़ा सा अच्छा फील आता है अगर आप फर्स्ट चैप्टर भी पढ़े होते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा क्लियरिटी रहती। बट एक बार मैं पूछ लेता हूँ बाकी लोगों को पता है कि नहीं, जाई भी सब पता है ना? आयुष, हाँ। आयुषी, हाँ सर। हाँ सर। तो देखो एंटी और एंटी जो है ना वो कट गया, तो कितना आ गया? ये इसको 1/2 लिख सकते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 2/1। और यहाँ पे Na का मतलब क्या होता है बेटा? Na का मतलब होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और Nb का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल का मतलब क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्या आपको इसमें से कुछ बातें पता है? देखो, गिवन मास कितना था? ए का 2 ग्राम। आपको मोलर मास नहीं पता। इसका कितना था? 3 ग्राम। और इसका भी आपको मोलर मास नहीं पता। क्या आपको यहां से Ma/Mb मिल सकता है? आराम से सोच समझ के कैलकुलेट कर। हाँ सर। बिल्कुल मिल जाएगा। हम बोलेंगे ट्वाइस ऑफ Mb डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स Ma। 2 कट गया, हमको Ma/Mb चाहिए, ठीक है। Ma/Mb कितना हो जाएगा बेटा? ये उधर ये इधर, इज इक्वल टू सो 1/3। 1/, यही पूछा था आपसे। ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछे रहते हैं। देखो कितना आसान जाता है अगर आपको फॉर्मूला वगैरह में क्लियरिटी है कि क्या है, कैसे है, कहां से आता है, ये सब चीजें। बोलो, बात समझ में आती है? सही। ए। सर मतलब झाइए इज इक्वल टू Na/Nt, ये एक हाँ। फॉर्मूला ही बन गया ना? जाइए इज इक्वल टू क्या बन गया? जाई का मतलब तो पता ही है हमको। Na/Nt। बेटा वो मोल फ्रैक्शन है, वो पहले ही तुमने पढ़ चुका है, इसीलिए मैं उसको बार बार डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि इसको आपको मोल फ्रैक्शन आपको पता ही है, ठीक है। वो कहानी आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए कि सर मोल फ्रैक्शन आ गया तो ऐसे ऐसे कर लेंगे। नया बात मैंने आपको बस ये सिखाया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है। मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल। एक सवाल लिखोगे, मैं डिक्टेट कर दूं? हाँ रुको सर सवाल, एक मिनट। हाँ, हाँ सर करिए। बोलता है कि इक्वल मासेज ऑफ CH4 एंड O2। इक्वल मासेज ऑफ CH4 एंड O2। CH4 एंड O2 इक्वल मास दिया हुआ है दोनों का, ठीक है। आर मिक्स्ड इन अ एम्प्टी कंटेनर, एक कंटेनर में दोनों को मिक्स कर दिया। आर मिक्स्ड इन अ एम्प्टी कंटेनर जिसकी वॉल्यूम है 1 लीटर, ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। अब बोलता है कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर, फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर exerted by O2। O2 के द्वारा कितना फ्रैक्शन कितना लग रहा है? सेकेंड, टोटल प्रेशर if masses if mass of gases if mass of gases कितना है? गैसेज आर 32 ग्राम each। ठीक है, ये कहानी है। हो गया? हाँ हो गया। जल्दी जल्दी बताइएगा। 300। कैलकुलेट करो और बताओ आराम से।
हाँ सही। सारे के सारे क्वेश्चंस। ये भी दे दूं क्या मैं करने के लिए क्वेश्चन? पहले ये तो करने दो। अच्छा ठीक कर लो। सर पहले का आंसर क्या है? पहले का आंसर है 2/3। नहीं आया तेरा? मेरा 2.46 आ रहा। 2.46 नहीं, 2/3, 0.66। क्या करें? करें सॉल्व? क्या बोलता है? फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय O2। O2 का जो प्रेशर है, फ्रैक्शन मतलब क्या हुआ देखो समझो। इसका मतलब हुआ कि प्रेशर अप्लाइड बाय O2 डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। यही पूछा है आपसे। समझना बेटा ध्यान से। क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय O2 इज इक्वल टू होता है जाई ऑफ O2 इनटू टोटल प्रेशर। तो हम बोले कि प्रेशर ऑफ O2 डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर क्या होगा? जाई ऑफ O2। मतलब आपसे यहां पे सिंपली पूछा था मोल फ्रैक्शन। क्या पूछा था? मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। इसका मतलब तो यही होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। तो मोल फ्रैक्शन निकाल लो। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं बेटा O2 का? हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ दोनों CH4 एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ O2। दोनों का वेट सेम है, सेम मास दिया हुआ था, तो हम बोले कि मान लीजिए वेट दोनों का W है। M मत लिखना, M से मोलर मास जैसा चीज हो जाता है, W लिख देता है वेट। मोल कैसे निकलता है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो O2 का मोलर मास कितना होता है बेटा? 32। 1। O2 का 1 होता है गधे। यहाँ पे नहीं वो W नीचे O2 का आएगा ना, 32 ग्राम दिया है ना। ठीक है। अब कैलकुलेट कर ले कितना आएगा। देख W कॉमन लेके यहाँ से हटा दे, 1/32। यहाँ पे आ जाएगा नीचे 16 है, यहाँ पे 32, तो 32 यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 32। 32 कैंसिल, क्या आ गया बेटा? 1/3। क्या मिला हम लोग को? एन ये क्या मिला? जाई ऑफ O2। यही बोला था क्या? 1/3, 2/3 है। 2/3 बोला था। हाँ 2 कैसे आया? देख तू गलत कहीं गड़बड़ किया गया मैंने। W/O ऑक्सीजन का बेटा 16 होता है ना, 32 कहां से आ गया? सर O2 है ना। हाँ और O2 है तो कितना होगा? 32 सही चल रहा 16 है। टू 32। हाँ फिर तो सही है। अच्छा हाँ सही है, 1/3। अरे वो ना मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 का भी बता दिया था उसमें। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 कितना हो जाएगा? 2/3। ठीक है, अपना सही चल रहा है। O2 का हम लोग को कितना मिलेगा? 1/। सही है बिल्कुल सही है। अगला सेकंड बताना, प्रेशर। टोटल प्रेशर। हाँ टोटल प्रेशर। सर टोटल प्रेशर का आंसर क्या है? हाँ क्या टोटल प्रेशर का आंसर? टोटल प्रेशर टोटल वो उसमें पुट कर देना वैल्यू। टोटल प्रेशर का आंसर पूछा है, रुक बताता हूँ। कहाँ गया? 73.89 ATM है। बेटा टोटल प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ नहीं था ना? नहीं, कुछ भी दिया हुआ था क्या प्रेशर के बारे में? कोई आइडिया? नहीं प्रेशर के बारे में कोई आइडिया नहीं। चलो ठीक है। बताओ फिर। एक काम कर ले, टोटल प्रेशर निकाल लेना शुरू से ही। PV इज इक्वल टू NRT से टोटल प्रेशर नहीं मिल जाएगा? सब मेरा आ गया। प्रेशर देख, इस कंटेनर के अंदर देखो, PV इज इक्वल टू क्या होता है? NRT। प्रेशर कितना है? टोटल प्रेशर हमको नहीं पता, तो हम बोलेंगे P। वॉल्यूम कितना है बेटा? 1। N की वैल्यू कितनी होती है? नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल बताना। 3। टोटल नंबर ऑफ मोल कितना है? 3। क्यों? हाँ
सर मैंने निकाला 32 ग्राम दिया था ना, 32 ग्राम दिया है तो 32/16। तूने ओके ओके, तो तूने निकाला 3 आया था पक्का? हाँ पक्का सर। चल 3 आया था। आर की वैल्यू एटीएम में बात चल रही है इसलिए वही करते हैं, 0.0821 लेते हैं। टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री। 27 डिग्री को 300 बोलते हैं। क्या यहाँ 300 से आपको प्रेशर मिल गया? कितना आ जाएगा? 900 इंटू 73.8। 0.0821। ये 2 जीरो यहाँ से हटा दूं तो डेसिमल यहाँ खिसक के हो जाएगा 8.21। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना आता है? 9 9 टू 9 8 just बचा 1 72। 9 73.89 टोटल प्रेशर आ रहा है ये। आपसे टोटल प्रेशर ही पूछा था क्या? हाँ टोटल हाँ। प्रेशर ही पूछा था। बढ़िया। अगर हमसे मान लो इंडिविजुअल प्रेशर भी पूछ लिया होता तो हमको मोल फ्रैक्शन तो सबका पता है, देख रहे हो, O2 का मोल फ्रैक्शन अपने को पता है कितना है, 1/3। अगर हमसे मान लो पूछा होता कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बता दो अगले लाइन में, तो बता देंगे कैसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 1/3, टोटल प्रेशर कितना है 73.89, कर लो इसको डिवाइड, यहां से मिल जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया होता है कि प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 बता दो, तो हम बोलेंगे ठीक है बता देते हैं, 2/3 इंटू 73.89, जो भी मर्जी करो हो जाएगा सॉल्व। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। नहीं सर। हाँ अच्छा, बुक में बड़ा अजीब तरीके से किया हुआ है सॉल्व, लेकिन बुक में क्या किया, बुक में बोला कि एक काम करो, पहले तुम P ऑफ O2 निकाल लो, ठीक है, वही PV इज इक्वल टू NRT से, फिर तुम P ऑफ CH4 निकाल लो, PV इज इक्वल टू NRT से, फिर दोनों को जोड़ देना। क्यों करना इतना? अगर हमको टोटल प्रेशर से मतलब है तो टोटल मोल निकाल लीजिए। टोटल मोल निकालने का तरीका आपको पता है, बाकी चीजें आपने कर लिया, तो हमको यहीं पे आंसर मिल गया हमारा। सर हाँ अभिषेक को समझ में नहीं आ रहा कि टोटल मोल 3 कैसे आया। अच्छा, अरे 32 ग्राम इच है तो मोल निकालने का तरीका क्या है बेटा, गिवन मास बाई मोलर मास। CH4 CH4 का मोलर मास कितना होता है? कार्बन का 12, 60। हाइड्रोजन का हो गया 4, 4 हाइड्रोजन थे तो 16, कितना आ गया 2, किसका मिला ये? CH4 का। सिमिलरली N ऑफ O2 निकालना है तो गिवन मास 32, O2 का मास कितना होता है 32, कट गया कितना आया 1, दोनों मिला के कितना, 2 और 1 3, तो यहाँ पे 3 पुट कर दिया। तो मेरे से पूछना, तू आयुष से क्यों पूछ रहा था? मैं हूं ना बताने मैंने को। बताया ना वो 3। मुझे लगा 4 आएगा। अच्छा कुछ भी। आयुषी तुम्हें समझ गया था? हाँ सर। तो ऐसा रोने वाली आवाज से क्यों बोल रही हो? नहीं समझा था क्या? नहीं नहीं सर, अच्छा ठीक, समझा था। समझा था। देखो स्टार्टिंग में नहीं समझना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, होता है। कौन सा डेली आप ये कैलकुलेशन करते हो? अभी अभी तो हम आए हैं 11th में। 5 महीने बाद में। अभी अभी एक सॉन्ग है ना, अभी अभी तो मिले हो। हाँ अभिषेक तेरे को तो आता होगा। नहीं सर। सर बहुत पुराने गाने हैं ये, अभी नए गाने अच्छे हैं। अभी अभी नहीं ना, नए है, नया सॉन्ग है, 2-4 महीना पहले का। ओके यहां तक बात समझ में आई। अब जो है एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, ठीक है? सर वो यूएसएस में पहला टॉपिक खत्म करने के बाद सेकंड टॉपिक आइडियल गैस के ऊपर है, फिर हाँ एक थर्ड टॉपिक है, उसका नाम सर एक मिनट। थर्ड टॉपिक क्या है? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है क्या? नहीं वो काइनेटिक कुछ है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, अच्छा वो भी इसके बाद पढ़ाना है। हाँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड मॉलिक्यूलर कोलिजन्स। हाँ हाँ उसके बाद है, सब पढ़ेंगे। जो पहले आपका हिट हो रहा है ना यहाँ से, वो उसको करते जाओ, ठीक है? उसके बाद जो जो सब सारे टॉपिक होंगे कवर। क्वेश्चन है 1.47 लीटर ऑफ अ गैस कलेक्टेड ओवर वाटर, वाटर के ऊपर कलेक्ट किया गया है, ठीक, एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 744 mm of Hg,
mm ऑफ Hg से क्या मिलता है? प्रेशर. इफ द गैस वेट if the gas weight 1.98 gram and vapor pressure of water at 30 degrees Celsius is 32 mm. बोलता है what is the molar mass of gas? What is the molar mass of gas? चल कैलकुलेट करो. ध्यान रखना यहाँ पे वेट मतलब मास होता है, ठीक है. फिजिक्स में वेट और मास अलग अलग चीजें होती हैं, केमिस्ट्री में एक ही बात बोला जाता है. नहीं तो बोलोगे सर फिजिक्स में तो आप पढ़ाए थे, वेट तो अलग चीज होती है. तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बेटा, केमिस्ट्री में वेट और मास को एक ही माना जाता है. हो गया, लिख लिया. यहां पे हो जाएगी आपसे गड़बड़. वेपर प्रेशर. हाँ हाँ, आपसे हो जाएगी यहाँ पे गड़बड़. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप गड़बड़ कर लो. ठीक है, और इसी गड़बड़ी के साथ अपना एक टॉपिक का जन्म होगा जिसका नाम है ड्राई एंड मॉइस्ट गैस. यहाँ पे अगर आपने गड़बड़ कर दिया है तो वहां पे लिख के छोड़ दीजिएगा. एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, ड्राई एंड मॉइस्ट गैस. फिर आप इसको सॉल्व कर पाओगे अच्छे से. सब पहले टॉपिक पढ़ा रहे हो? पहले ये टॉपिक पढ़ा देता हूँ. ओके, पढ़ाऊं? हाँ. देखो, बोलता है कि व्हेन अ गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर. वही वाला सवाल था ना. देखो, बोल रहे हैं कि व्हेन अ गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर. वाटर के ऊपर अगर एक गैस को कलेक्ट किया जाए तो बोलता है इट टेक अप वाटर. इट टेक अप वाटर. और क्या करेगा? वाटर वेपर एंड बिकम्स मॉइस्ट. मतलब क्या हुआ? देखो, एक कंटेनर है, ये कंटेनर में क्या है? यहाँ पे पानी रखा हुआ है. तो यहां से गैस आएगा, गैस आके क्या करेगा? यहां का पानी को उड़ा के लेके जाएगा वेपर के फॉर्म में. और ये गैस क्या था? ड्राई गैस था. ड्राई गैस अब क्या हो गया? यहाँ पे मॉइस्ट गैस हो गया. बोलो, इतनी सी बात समझ में आती है? होता है ना ऐसा? अरे जब हवा चलती है तो कपड़े सूखते हैं कि नहीं सूखते हैं? क्यों सूखते हैं? क्योंकि वो ड्राई एयर जो होता है वो क्या करता है? मॉइस्चर को लेके चला जाता है साथ में. मॉइस्चर को लेके अगर चला गया कपड़े से तो कपड़ा सूख गया. वही कहानी है. हम बोल रहे हैं एक वाटर रखा हुआ था, वाटर में एयर लगातार आ रहा था और वो क्या हो रहा था? वेपर को लेके चला जा रहा था. अच्छा,
तो अब इसमें हमको पढ़ने वाली बात क्या है सर? तो पढ़ने वाली बात यह है कि हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अब ये क्या हो गया, ये गैस मिक्सचर हो गया कि नहीं? देखो वेपर का और एक जो इसका खुद का गैस था, ठीक है, तो गैस में क्या हो गया, अब एक और चीज मिक्स हो गई, क्या मिक्स हो गया? तो वेपर प्रेशर, या हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर, छोड़ो, वेपर मिक्स हो गया। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि पी मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू होगा कि पी ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ क्या, वेपर, प्रेशर ऑफ वेपर। समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं? मान ले कि यहाँ पे, यहां से जो उड़ के गया, अब ये क्या हो गया, मिक्सचर हो गया ना, ये गैस किसका किसका मिक्सचर हो गया, एक जो पहले से उसके पास था और प्लस साथ में क्या आ गया, उसके पास आ गया वेपर, ठीक है। तो वेपर का जो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, वीपी बोल देते हैं, और ये क्या आ गया, ड्राई गैस। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि पी प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस कितना होगा, तो आप बोल देना कि ड्राई गैस का प्रेशर प्लस वेपर प्रेशर, ठीक है, ध्यान रहेगा ये बात। बोलते जाओ हाँ हाँ नहीं, सर। हाँ जी। नोट में एक और बात लिख लेते हैं, हाँ सर। हाँ जी, नोट में एक और बात लिख लीजिए, बोलता है मॉइस्ट गैस इज नॉट एन आइडियल गैस, इज नॉट एन आइडियल गैस, ठीक है। सो आइडियल गैस इक्वेशन, so ideal gas equation will not be applicable here। तो हम यहाँ पे पीवी इक्वल टू एनआरटी वगैरह नहीं लगाते हैं, ठीक है, ओके, यहां तक बात समझ में आ गई। आप इसी में चाहो तो पी ड्राई इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, पी मॉइस्ट माइनस वेपर प्रेशर। यही छोटी सी बात मुझे पढ़ानी थी, अब ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे सॉल्व।